Welcome students. This is the third class of the motion chapter, okay, where we are going to study about the graphical representation of the motion. आप ग्राफ के थ्रू से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस को, ठीक है, जो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, वो सबको डिनोट करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के थ्रू से। आप ग्राफ को देख के बता दोगे वो कौन सा तरह का मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, अलग तरह के मोशंस आप जान पाओगे, ठीक है, जो डिपेंड करता है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर में, जैसे डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, वेलोसिटी हुआ, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। So, to describe the motion of an object, we can different graphs. Graphical representation of motion shows dependence of one physical quantity such as distance, velocity on other quantity such as time. ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ टाइम का और वेलोसिटी का टाइम के साथ, ठीक है, ऐसे करके रिलेशन और ग्राफ बनते हैं. You can easily understand. Okay, see, so the first part is distance with time graph. Okay, distance with time graph. So the change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph. तो कोई भी अगर बॉडी का ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू से. The distance time graph for a moving body can be used to calculate speed of the body. और उसे आप चाहो तो बॉडी का स्पीड कितना हो जानने के आप यूज़ कर सकते हो. कैसे? आपको पता है स्पीड कैसे बनता है, डिस्टेंस बाय टाइम से ही बनता है और उसका ही ग्राफ है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ करके स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो कितना स्पीड में जा रहा है बॉडी. ओके, तो देखो सबसे पहला जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं. ठीक है, देखो आप डायग्राम देख के समझ जाओगे, ग्राफ देख के समझ जाओगे. ओके, सी द ग्राफ वन टाइम. देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 ये टाइम है, और इधर क्या हो गया सर, डिस्टेंस, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, एनीथिंग यू कैन टेक. आप लोग मीटर में ले सकते हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर. ओके, लाइक दिस. तो देखो पहला फर्स्ट इंटरवल में है ना, स्ट्रेट लाइन कब बनता है ये देखो ध्यान दो. जैसे मान लो अगर ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में कितना गया है, ये 10 मीटर गया है. फिर से नेक्स्ट 1 सेकंड में, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 2 सेकंड, सेकंड सेकंड में क्या गया है, अगेन 10 और बढ़ा है, मतलब कितना हुआ, 20 मीटर हुआ है. थर्ड केस में फिर क्या होगा देखो, थर्ड सेकंड में फिर देखो और कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, मतलब कितना हो गया, 30 हो गया. देखो समझ रहे हो, मतलब हर एक सेकंड में, हर एक एक सेकंड में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. 10 10 10, कहीं पे ज़्यादा स्पीड नहीं हो रहा उसका, या ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, जबकि टाइम के हिसाब से हर जगह पे डिस्टेंस इक्वल इक्वल कवर कर रहा है वो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं. ओके, so the distance time graph for a body moving at uniform speed is always a straight line as body in uniform motion. Body moves equal distance in equal time interval. ओके, तो इस तरह से आपको मैंने समझाया था अभी कि क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, next you see curved graph. When graph of distance versus time is plotted for an object moving with non-uniform speed, the slope of graph will not be a straight line. यहाँ पे straight line नहीं होगा क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पे देखो ये कर्व लाइन बन रहा है इस तरह से. मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो अलग अलग है. हो सकता है मे बी फर्स्ट केस में मान लो 5 मीटर गया, सेकंड केस में 15 मीटर चला गया, थर्ड केस में 20 मीटर गया, फिर थर्ड केस में मान लो 25 मीटर चला गया. ठीक है, तो इसमें कुछ फिक्स डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा वो, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम. ठीक है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे 2 4 6 8 ऐसे करके है ना, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे. ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो क्या हो रहा है, अलग अलग है ना. कभी 5 मीटर, अभी मान लो 2 सेकंड में मान लो 5 मीटर में था, तो नेक्स्ट जो फोर्थ सेकंड होता, जैसे यहाँ पे इंटरवल लिया गया 2 2 सेकंड का इंटरवल में लिया गया है, तो यहाँ पे फिर कितना ऐड होना चाहिए, और 5 ऐड होना चाहिए, बट मान लो कितना ऐड हो गया, वो 15 में चला गया. ठीक है, 15 मीटर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे. द राइजिंग ट्रेंड ऑफ स्लोप शोज द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ वेलोसिटी. जबकि ये राइजिंग टाइप का है, ऐसे स्ट्रेट तो नहीं गया, देखो पहले डाउन होते हुए फिर इस तरह से उठते हुए गया, ये राइज कर रहा है, तो राइजिंग ट्रेंड ऑफ स्लोप शोज द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ वेलोसिटी.
Then come to the third case, the distance time graph is parallel to the time axis when the body is at rest. देखो इस जगह पे, देखो यहाँ पे ये जो लाइन बनाया गया है जो कि पैरेलल विथ एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या बताता है कि अगर एक्स के साथ अगर मान लो पैरेलल है तो जिसके साथ पैरेलल है वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है और इंक्रीज नहीं कर रहा। एक जगह पे डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर मान लो ये 10 मीटर कवर किया हुआ तो 10 मीटर पे ही रुका हुआ है, लेकिन टाइम देखो बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। अगर मैं लाइन को इस तरह से टान दूँ तो इस तरह से अगर खींच दूँ दिस लाइक दिस विच विल बी पैरेलल विद द वाई एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, वाई के साथ पैरेलल रहेगा, इस तरह से लाइन रहेगा मान लो लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स साथ क्या है, पैरेलल है। इस केस में क्या होगा कि टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है। ऐसा तो जनरली टाइम कभी कांस्टेंट होता नहीं है, टाइम कभी रुकता है क्या किसी के लिए, नहीं, ठीक है, बट फिर भी समझाने के लिए, ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा। अभी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, टाइम, और जहाँ पे हम लोग पुट कर रहे थे वाई एक्सिस में डिस्टेंस को, अभी क्या पुट हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे पुट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से समझो, इफ ए बॉडी मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉडी वुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा इस तरह से। इसको अभी आप उसको कोरिलेट करो उससे, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। वहाँ पे एक मैं टाइम रखा था और डिस्टेंस रखा था, ठीक है, जहाँ पे टाइम बढ़ता चला जा रहा था और डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था, मतलब और नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो क्या था, एक रेस्ट पोजीशन में आ गया था बॉडी, बट यहाँ पे अलग चीज़ है। इफ बॉडी मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन स्पीड टाइम ग्राफ, ओके, क्या लिखा है, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉडी वुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम के साथ क्या होगा, ये पैरेलल माना जाएगा। ओके, सेकंड केस देखो क्या बोल रहा है, इफ बॉडी मूव्स विथ ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। किस तरह से, देखो इस तरह से बनाया गया, ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया, ठीक है। तो जितना टाइम पे स्पीड भी क्या कर, उतना ही इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट सेकंड में स्पीड इतना था, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या हुआ, उतना ही ठीक क्या हुआ और स्पीड बढ़ गया, ठीक है। मान लो अगर 5 किलोमीटर पर आवर पे था तो नेक्स्ट टाइम पे भी कितना होगा, फिर 5 और ऐड होगा उसमें, मतलब 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 + 5 कितना होगा, जैसे यहाँ पे 10 था ना, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल स्पीड वहाँ पे ले रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यहाँ पे दैट इज इफ बॉडी मूव्स विथ ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। तो ये डिनोट करता है पॉजिटिव को, जहाँ पे इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट अपवर्ड स्लोप। ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अलग अलग स्लोप यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड दैट दिस इज फॉर द नॉन यूनिफॉर्म पार्ट, ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है और ये यूनिफॉर्म पार्ट के लिए है, ओके। तो एक बताया इंक्रीजिंग के लिए और एक बताया डिक्रीज पार्ट के लिए। सो इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोप, ये जो डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। और थर्ड केस क्या होता है, देखो इसमें हम क्या बोलते हैं, थर्ड केस को जिगजैग ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिगजैग ग्राफ, ठीक है। जैसे तैसे आप बना दो, ठीक है, या इस तरह से बना दो। ये क्या होता है, zigzag graph and curved graph show that object is moving with non-uniform velocity। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम भी यूनिफॉर्म नहीं है और स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं है, ओके। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, सर्कुलर मोशन। जैसे अगर मान लो एक ओरिजिन को सेंटर समझते हुए अगर कोई बॉडी है ना, उसे चक्कर लगाता है, राउंड एंड राउंड घूमता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये भी दो टाइप के होंगे, यूनिफॉर्म और क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन in which an object moves on a circular path with constant speed। एक स्पीड में लेके क्या होगा, वो रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा। एग्जाम्पल जो हो गया वॉच, मून जो चक्कर काटता है, ठीक है, अर्थ के, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेरिंग स्पीड, अलग अलग स्पीड से घूमता है। When an object is in circular motion, direction of its velocity keeps on changing, ठीक है। वेलोसिटी के साथ साथ क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है, हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग होता है। इस पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है।
तो हर जगह पे चेंज होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहता उसका डायरेक्शन। स्पीड इन सर्कुलर मोशन, स्पीड कैसे जानेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा हो, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, किसका, सर्कल का, ओके, सरकमफेरेंस बाय टाइम, दैट इज सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप लोग, ठीक है, 2πr बाय टाइम, दैट इज t, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड इन सर्कुलर मोशन, ओके, थैंक यू।